हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हिंदुस्तान के पति पत्नियों में बहुत ज्यादा प्यार होता है। यहां तक कि अगर किसी पत्नी को कोई गैर मर्द देखता है तो उसका पति उसकी आंखें नोचने तक के लिए उतारू हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या हो, जब एक पति अपनी पत्नी को दूसरे मर्दों के साथ शेयर करना शुरू कर दे और उनकी पत्नियों को अपने पास बुलाकर अपने बिस्तर पे उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दे, तो फिर क्या हो। ये किसी गरीब या मजबूर आदमी की घटना नहीं है। ये जो घटना है, इस घटना में शामिल जो लोग हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स और बड़े बड़े एडवोकेट हैं। चलिए क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को देखने के बाद मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है इस तरह की घटनाओं के बारे में। तो आज की सच्ची घटना को बताने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं केरल के कोट्टायम एरिया में। केरल के कोट्टायम में एक जगह है, उस जगह का नाम है दोस्तों कारूकाचल। कारूकाचल में एक लड़की जिसका नाम है प्रियंका, असल में प्रियंका बदला हुआ नाम है। मैं उस लड़की का पूरा जो सही नाम है वो आपको नहीं बता सकता। प्रियंका की शादी होती है एक बहुत बड़े घराने में, एक मालदार घराने में। प्रियंका एक नॉर्मल और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखती है। जैसे ही वो बड़े घराने में जाती है, एजुकेटेड फैमिली में जाती है, तो वहां जाकर उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि वहां पर तो बड़े बड़े होटलों में पार्टी करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़ी बड़ी पार्टीज करना, ये एक बहुत ज्यादा आम बात थी। और प्रियंका कभी भी किसी बड़े होटल में अपने घर पर तो आज तक नहीं गई थी। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। प्रियंका बहुत खुश थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े घराने में आ चुकी थी, सब कुछ उसकी मर्जी का उसे वहां पर मिल रहा था। लेकिन एक रोज उसका पति उससे एक ऐसी डिमांड करता है जिसे सुनने के बाद प्रियंका हल्की सी दंग रह जाती है, क्योंकि वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अननेचुरल तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं। वो शुरू में तो मना कर देती है, लेकिन कितना मना करती, क्योंकि वो उसका पति था, सारी जिंदगी उसे उसी के साथ जो गुजारनी थी। धीरे 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 वो उसकी बातों में आ जाती है और वो लोग उस काम को करना शुरू कर देते हैं। अब वो विरोध भी करती थी, लेकिन उसे उसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा करना पड़ता था। एक रोज प्रियंका और प्रियंका का हस्बैंड पार्टी करने के लिए एक बड़े से होटल में जाते हैं। वहां जाने के बाद प्रियंका का हस्बैंड उससे कहता है कि अब मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, और उसे एक रूम का एड्रेस बताता है। उसे उसी होटल में कहता है कि तुम उस वाले कमरे में जाकर आराम से रेस्ट करो और आराम से खाना पीना जाकर तुम वहां पर सो जाओ। वो वहां पर चली जाती है। आधे पौने घंटे के बाद ही उसके पास वहां एक आदमी पहुंच जाता है, जो दूसरा आदमी था। उसका हस्बैंड वहां पर नहीं जाता। वो घबरा जाती है और अपने हस्बैंड को वहीं से कॉल करती है और कहती है कि यहां पर तो एक दूसरा आदमी आ गया, तुम क्यों नहीं आए। तो इसके जवाब में उसका हस्बैंड उससे कहता है कि ये हमारे बहुत ज्यादा अजीज मेहमान हैं, इनका तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और इन्हें किसी भी टाइप की कोई भी कमी नहीं आने देनी। तुम इनके साथ आराम से बैठ के खाओ पियो, मजे लो, थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद प्रियंका मान लेती है कि ठीक है, जब हस्बैंड कह रहा है तो मैं इसके बात कर लेती हूँ, इससे दो चार बातें कर लेती हूँ, इसके साथ में खाना भी खा लेती हूँ। वो उसके साथ खाना खाने लग जाती है, कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो तुरंत एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाती है, यानी एक बेहोश वाली सिचुएशन में पहुंचना शुरू कर देती है और वो फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह को जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने उसका हस्बैंड बैठा हुआ था और वो अपने हस्बैंड से शक के अंदाज में पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। मेरे सामने वो वाला व्यक्ति था और अब वो व्यक्ति नहीं है। तो उसका हस्बैंड उसे समझाते हुए बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ही तुम्हारे साथ था और हम ही, तुमने थोड़ी बहुत शराब पी हुई थी, तुम नशे में थी, और हम दोनों के ही बीच में जो भी हुआ है केवल हम दोनों के बीच में ही हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पर प्रियंका को पूरी तरह से शक हो चुका था और वो समझ चुकी थी कि कल रात शराब के नशे में उसके साथ में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। अब दोस्तों ये जो घटना है ये रिपीट होते रहती है। कुछ दिन बाद दोबारा से ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, और कम से कम 9 लोगों के साथ उसे ना चाहते हुए भी मजबूरी में सोना पड़ता है। उनकी जो डिजायर है उसे पूरा करना पड़ता है। उसके बाद प्रियंका की एक बार सिचुएशन ऐसी हो गई थी, वो इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो आत्महत्या करना चाहती थी। लेकिन आत्महत्या ना करके उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि क्यों ना मैं इस खबर को थाने तक पहुंचा दूं, क्योंकि मेरी जैसी और भी कई सारी औरतें हैं, शायद हो सकता है कि उनका भी ऐसा करने का मन ना हो, लेकिन मजबूरी में उन्हें भी करना पड़ रहा हो। फिर वो दोस्तों एक दिन अपने पति से छुपकर थाने चली जाती है और वहां पर इन्फॉर्म कर देती है। थाने से
और वहां पर इन्फॉर्म कर देती है और उसे पता था कि कुछ दिन बाद एक पार्टी और होने वाली है। वो वहां पर पुलिस वालों को उस होटल का एड्रेस भी देती है जिस होटल में पार्टी होने वाली थी। अब दोस्तों यहां पर 9 जनवरी 2022 को पुलिस उस होटल पर रेड कर देती है, रेड मार देती है और रेड में वहां से 7 हस्बैंड वाइफ को पकड़ती है, यानी 7 पति और 7 उनकी पत्नियां। लेकिन वो सातों लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपनी पत्नियों को शेयर ही कर रहे थे। यहां पर दोस्तों पुलिस छापेमारी करती है, इस गिरोह के बारे में पता करती है, तो पता चलता है कि इस गिरोह में जुड़ने वाले हर जो शख्स है वो बढ़िया शख्स है, अमीर आदमी है, पढ़ा लिखा है और एजुकेटेड है। और ये लोग टेलीग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, इन सभी जगहों से अपने इस रैकेट को चलाते थे, यहां पर लोगों को फंसाते थे। और इस रैकेट में कम से कम 1000 लोग थे। लेकिन दोस्तों इन 1000 लोगों में से केवल और केवल एक लड़की ने आवाज उठाई। अब इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।